हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कंप्यूटर क्लास 12th हलवा से विद्या विहार। आज हम पढ़ेंगे फाइल राइट ऑपरेशंस। हमने अभी तक फाइल में रीड ऑपरेशंस पढ़े हैं कि फ़ाइल से डेटा रीड करना हो तो किस किस तरह से हम किसी पर्टिकुलर फाइल से रीड कर सकते हैं। एक फ़ाइल से अगर आपको डेटा रीड करना है तो आपको उसे रीड मोड में ओपन करना पड़ता है। सेम केस यहाँ भी अप्लाई होता है। अगर आपको किसी फाइल में राइट ऑपरेशंस अप्लाई करने होते हैं तो उसके लिए आपको फ़ाइल ओपन करनी पड़ेगी और आपके पास दो मोड हैं जिसमें आप ओपन कर सकते हैं, राइट W मोड एंड अपेंड A मोड। दोनों ही मोड्स में आप अपनी फाइल में कंटेंट राइट कर सकते हैं। अब जैसे रीड करने के लिए R मोड था और तीन ऑपरेशन थे, रीड लाइन और रीड लाइंस। उन तीनों ऑपरेशंस के थ्रू R मोड में ओपन की हुई फाइल पे आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। वैसे ही यहाँ पर राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए आपको फाइल ओपन करनी पड़ेगी ईदर इन W और इन A मोड। और उसके बाद आपके पास दो फंक्शन हैं, राइट एंड राइट लाइंस। ये दो फंक्शन हैं, ये दोनों ही तब अप्लाई होते हैं जब आप फाइल या तो W मोड में ओपन करेंगे, राइट मोड में, या अपेंड मोड में। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि अगर आप कोई भी फाइल राइट मोड में ओपन कर रहे हैं, जैसे हमने पहले किया है F = ओपन फंक्शन सेम है, फाइल का नाम या पूरा पाथ जैसे xyz.txt, उसके बाद इधर W और A, दैट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर आप राइट ऑपरेशन में राइट मोड में W मोड में ओपन करते हैं फाइल, तो उसके बाद अब इस फाइल हैंडल के थ्रू आप कितना भी कंटेंट लिख सकते हैं। इस फाइल हैंडल, ये जो फाइल ऑब्जेक्ट है f.write ऑपरेशन या राइट लाइन ऑपरेशन, आप कितनी भी बार यहाँ यूज़ कर सकते हैं। ऑल द डेटा विल बी रिटर्न टू द फाइल, बट द प्रीवियस डेटा दैट इज ऑलरेडी देयर इन द एग्जिस्टिंग फाइल, वो ओवरराइट हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। द न्यू डेटा विल टेक प्लेस ऑफ द प्रीवियस डेटा। मान लो उस फाइल में पहले से कुछ कंटेंट है तो वो ओवरराइट हो जाएगा, वो हटा दिया जाएगा, और जो आप यहाँ इस फाइल हैंडल के थ्रू जितना भी राइट करेंगे वो सारा राइट कर दिया जाएगा। अपेंड मोड क्या काम करता है? अगर आपको प्रीवियस कंटेंट रखना है और जो नया कंटेंट है वो प्रीवियस कंटेंट के लास्ट में आपको ऐड करना है, तो आप अपेंड मोड में अपनी फाइल खोलेंगे। ऑपरेशन उसके बाद भी आपके पास दो ही हैं, चाहे आप इसमें खोलें इस मोड में, चाहे इस मोड में, दो ही ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, राइट या राइट लाइंस। कैसे? मान लो एक फाइल कोई, अच्छा दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, आप यहाँ पे ओपन फाइल का नाम देते हैं। अगर आपने यहाँ सिर्फ फाइल का नाम दिया है तो ये फाइल कहाँ क्रिएट होगी? क्योंकि एक पॉइंट और है कि राइट और अपेंड मोड में अगर आप कोई फाइल ओपन करते हैं और वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये इस नाम की फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, यानी अगर आपने जैसे रीड मोड में अगर ये होता कि ये फाइल जो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई की है या पूरा पाथ दिया है वो फाइल, और आपने रीड मोड में ओपन किया, तब अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती while you are reading a file, at that time if the file does not exist then Python will raise an error। राइट या अपेंड मोड में अगर आप कोई फाइल स्पेसिफाई करते हैं और वो फाइल आपके सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती है, then it will create, this mode will create a new file with this name। अब वो फाइल क्रिएट कहाँ करेगा? पूरे सिस्टम में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, बहुत पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है। किस फोल्डर में क्रिएट करेगा? जिस फोल्डर में आपका ये करंट पाइथन प्रोग्राम काम कर रहा है, सेम फोल्डर में इसी नाम की फाइल है वो क्रिएट कर देगा। दोनों ही मोड, चाहे A मोड हो चाहे W मोड हो, दोनों ही अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसमें डेटा राइट या अपेंड करेंगे, नहीं करती है, अगर फाइल नहीं है तो दे विल क्रिएट ए न्यू फाइल with this name in the same folder where this program is saved। जहाँ पे आपने प्रोग्राम सेव किया है उसी फोल्डर में। ठीक है, अगर आप कहीं और, मान लो आपको उस फोल्डर में नहीं किसी और फोल्डर में आपको ये फाइल क्रिएट करनी है, आपको पता है ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करनी, राइट ऑपरेशन के थ्रू ही आपको क्रिएट करनी है, तब क्या करेंगे? यहाँ पे फुल पाथ दे देंगे। जो भी आप यहाँ पाथ देंगे, पूरा पाथ विद नेम,
जैसे हमने ओपन में दिया था कि सी में, फिर डेस्कटॉप में, फिर इस नाम से, तो वो उसी लोकेशन पे वो फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, नाम तो पूरे पाथ में नाम तो इंक्लूड होता ही है, तो उस नाम के साथ उस पाथ पे एक नई फाइल क्रिएट कर देगा। ठीक है, उसके बाद चाहे अगर आप राइट मोड में ये खोल रहे हैं तो कौन से ऑपरेशन लगा सकते हैं, राइट और राइट लाइन। राइट एक आर्ग्यूमेंट लेता है स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग टाइप का। ठीक है, इसमें कोई भी कंटेंट, जरूरी नहीं स्ट्रिंग भी हो सकता है या किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, वो डेटा को राइट करेगा उस फाइल ऑब्जेक्ट के साथ। और इसे कॉल वैसे ही करना है जैसे f.write, मान लो मैंने ये लिख दिया, सो इट विल राइट दिस स्ट्रिंग टू द फाइल बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय दिस फाइल हैंडल। इस फाइल हैंडल के द्वारा जो भी रिप्रेजेंटेड फाइल है, कौन सी है, xyz.txt, उसमें ये कंटेंट राइट कर देगा। मान लो यहीं पे आपने प्रोग्राम खत्म कर दिया, रीड ऑपरेशन के बाद आप फाइल क्लोज करते थे, ऐसे ही राइट ऑपरेशन के बाद आप फाइल क्लोज करेंगे, f.close। ये करना इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आप एक फाइल हैंडल के थ्रू, एक फाइल में कितना भी कंटेंट आप लिखते हैं, ये तो मैंने सिर्फ एक सिंगल छोटा सा कंटेंट लिखा है। मान लो हम ऐसे करते हैं, इसी यहाँ पे क्लोज नहीं करते, उसके बाद में दोबारा से f.write, इस तरह से एक कुछ और कंटेंट लिखा, f.write, इस तरह से 3 times आई कॉल्ड दिस फंक्शन। एक चीज ध्यान रखो बेटा, जैसे हम बोल रहे हैं कि राइट ऑपरेशन है वो प्रीवियस कंटेंट को रिप्लेस कर रहा है, तो पहले माई फाइल लिखा होगा, उसके बाद इसने इसको रिप्लेस कर दिया होगा, इसने इसको भी रिप्लेस कर दिया होगा। नहीं, एक फाइल ऑब्जेक्ट के साथ आप कितनी बार भी राइट फंक्शन कॉल कर सकते हैं, वो सारा डाटा फाइल में लिखा जाएगा। ये इस f के साथ, उसके बाद आपने एक बार फाइल क्लोज कर दी, फिर दोबारा जब आप राइट ऑपरेशन उसी फाइल पे करेंगे तो प्रीवियस डेटा अभी आपने जितना भी लिखा है वो सारा ओवरराइट हो जाएगा। कैसे? जैसे आपने यहाँ पे फाइल डॉट क्लोज कर दिया, जब आप कोई भी फाइल में सारे राइट ऑपरेशंस, चाहे अपेंड ऑपरेशन करें या राइट ऑपरेशन करें, उनके बाद आप फाइल को क्लोज करते हैं, तब तक ये क्लोज करने से पहले तक आपका जो भी डेटा है जो आपने फाइल में राइट किया है, ऐसा नहीं है कि ये रन हुआ और वो डेटा तुरंत फाइल में लिख दिया गया, ये रन हुआ और उसके साथ तुरंत फाइल में लिख दिया गया, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, जब प्रोग्राम रन करता है तो ऑल द डेटा दैट यू आर ट्राइंग टू राइट इन दैट फाइल विल बी स्टोर्ड इन ए मेमोरी बफर। एक मेमोरी बफर में जो भी आप डेटा राइट कर रहे हैं, ऑल द डेटा विल बी रिटन ओवर देयर इन दैट मेमोरी बफर। और जब आप फाइल क्लोज करते हैं तब उस मेमोरी बफर का सारा कंटेंट एक बार में ही फाइल में राइट किया जाता है। ये आपकी फाइल है, उसमें राइट किया जाएगा। तो बीच में जितने भी आप राइट ऑपरेशन करते हैं वो सारा मेमोरी बफर में स्टोर किया जाता है। और जब आप फाइल क्लोज करते हैं, इसलिए इसमें क्लोज करना मैंडेटरी है। क्लोज करोगे तभी आपका सारा डेटा मेमोरी बफर से फाइल में शिफ्ट किया जाएगा, राइट किया जाएगा। ये जो क्लोज फंक्शन होता है ना, f.close, इसमें जब आप राइट करते हैं तो एक डिफॉल्ट फंक्शन होता है फ्लश, ये फंक्शन कॉल किया जाता है। ये फंक्शन क्या करता है, इट पुशेज ऑल द डेटा रिटन इन द मेमोरी बफर टू फाइल। फ्लश क्या करता है, ये डिफ़ॉल्ट अंदर, ये इम्प्लिसिटली, मतलब इसके अंदर की ही प्रोग्रामिंग है कि जो क्लोज फंक्शन है, जब आप उसे क्लोज करते हैं तब मेमोरी बफर का सारा डेटा फाइल में, जो फाइल है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। किसकी हेल्प से? फ्लश एक फंक्शन है, उसकी हेल्प से। ये काम आप पहले भी कर सकते हैं। इस फंक्शन को आप एक्सप्लिसिटली भी कॉल कर सकते हैं। कैसे? मान लो मैं यहाँ करती हूँ f.flush, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना होता इसमें। अच्छा, ये इंडेंटेशन नहीं है, ये याद रखना, ये यहीं पे है। f.flush, जैसे ही आप फ्लश फंक्शन एक्सप्लिसिटली कॉल करते हैं तो उससे पहले जितना भी डेटा आपने राइट किया है
वो सारा कहाँ राइट होता है? जब तक आप फाइल क्लोज नहीं करते तब तक वो मेमोरी बफर में रहता है। तो जैसे ही आप फ्लश कॉल करते हैं, इसका काम है मेमोरी बफर में जितना भी डेटा है टू शिफ्ट दैट डेटा इनटू फाइल, उस डेटा को फाइल में राइट करना। आप अगर इसे कॉल नहीं करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड, देन दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड इम्प्लिसिटली, मतलब अंदर ही अंदर, बाय डिफॉल्ट बाय दिस क्लोज फंक्शन। ये जो क्लोज फंक्शन है ये फ्लश फंक्शन को बाय डिफॉल्ट कॉल करता है जब आप कोई फाइल क्लोज करते हैं। तब अगर आपने कोई डेटा राइट किया है तब वो कहाँ होगा? मेमोरी बफर में। मेमोरी बफर से वो फाइल में राइट करवाएगा फ्लश फंक्शन। आप इसे एक्सप्लिसिटली भी कॉल कर सकते हैं या इम्प्लिसिटली भी। अच्छा, मान लो उसके बाद आपने 2 बार राइट ऑपरेशन है वो परफॉर्म किया, फिर यहाँ पे फिर से आपने कर दिया f.flush, तो अब की बार ये 2 लाइन्स हैं, ये मेमोरी बफर में मिलेंगी, इन दोनों लाइन्स को यहाँ पे राइट कर देगा। एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो /n है ये ऐड, जो राइट या राइट लाइन्स फंक्शन दोनों ही न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड नहीं करते हैं। मान लो मैं ये कंटेंट लिख रही हूँ फाइल में, फिर मैंने वो फाइल खोल के देखी तो आपको ये सारा एक ही लाइन में मिलेगा, माई फाइल, फिर माई सेकेंड फाइल, लास्ट, इस तरह से एक लाइन में। न्यू लाइन कैरेक्टर इज नॉट एडेड ऑटोमेटिकली बाय राइट और राइट लाइन फंक्शंस। अगर आपको कोई कंटेंट नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करना है, देन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामर टू ऐड न्यू लाइन कैरेक्टर एट द प्लेस वेर एवर रिक्वायर्ड। उसके बाद अपेंड, अब आपने फाइल क्लोज कर दी, चाहे XYZ नाम की फाइल है या नहीं है, क्रिएट हो गई, उसमें ये सारा कंटेंट राइट हो गया। उसके बाद मान लो मुझे एक लाइन और लिखनी थी, मैंने फाइल क्लोज कर दी, उसके बाद मुझे ध्यान आया मुझे एक लाइन और लिखनी है, वो मुझे इसके लास्ट में ऐड करनी है। अगर मैं उसके लिए ये फाइल मैं क्लोज कर चुकी हूँ तो दोबारा ओपन करना पड़ेगा। मान लो मैंने अब की बार ले लिया है जे इक्वल टू, कोई भी फाइल हैंडल का नाम आप ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसे राइट मोड में ओपन करके और फिर वो j.write करती हूँ, एक लाइन और ऐड करनी थी मुझे, एक कुछ कैरेक्टर्स और ऐड करना था, कुछ कंटेंट और ऐड करना था, तो मैंने वो यहाँ लिख दिया, तो उससे क्या होगा? और उसके बाद j.close, तो क्या होगा? जो, क्योंकि मैंने ये दोबारा ओपन की है, ठीक है, वो फाइल हैंडल मैंने क्लोज कर दिया था, तो उस फाइल हैंडल के साथ जितने भी राइट ऑपरेशन, अच्छा ये ओवरराइट क्यों नहीं होते हैं बेटा? क्योंकि आप सेम फाइल हैंडल के साथ काम कर रहे हैं, सेम फाइल ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हैं। जब तक आप इसे क्लोज नहीं कर देते हैं, इस लिंक को डिस्ट्रॉय नहीं कर देते हैं, ये फाइल का लिंक होता है ना, इसको ख़त्म नहीं कर देते हैं, तब तक ये राइट ऑपरेशन वैलिड रहेंगे। सारे राइट ऑपरेशन है वो कितनी बार भी आप राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, दे विल नॉट ओवरराइट द कंटेंट ऑफ प्रीवियस यूज ऑफ राइट ऑपरेशन विद द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप दोबारा मैंने ओपन किया है, नया फाइल ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट किया है, सेम नाम का भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पहला वाला तो क्लोज हो चुका है, मैं F भी यूज़ कर सकती हूँ, वो भी वैलिड है, बट मैंने यहाँ J लिया है। तो अब की बार मैंने राइट ऑपरेशन जैसे ही परफॉर्म किया, और मोड कौन सा है? राइट मोड में जब आप कोई नया कंटेंट राइट करते हैं, देन द प्रीवियस कंटेंट विल बी ओवर रिटन, यानी अब जो आपने पहले लिखा था ये सारा कंटेंट वो ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ यही आपकी फाइल में होगा। इसके लिए लेकिन अगर आपको तो लास्ट में ऐड करना था ये, उसके लिए आपको ये अपेंड ए मोड में, अपेंड मोड के साथ भी ऑपरेशन वही दोनों हैं, चाहे आप राइट मोड करें या अपेंड मोड करें, ऑपरेशन आपके पास दो ही हैं, राइट एंड राइट लाइन्स। अगर आप ये कंटेंट, पहला वाला कंटेंट रखना चाहते हैं तो आप अपेंड मोड में करें, अगर आपको प्रीवियस कंटेंट रिप्लेस करना है तो आप नए कंटेंट से, तो आप यहाँ राइट मोड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं राइट ऑपरेशन का। मान लो आपको कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, आपकी बुक में भी एग्जांपल दिया है ये, कुछ स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है वो एक फाइल में राइट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपके पास कुछ स्टूडेंट्स की लिस्ट है, उनमें उन स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, उनका नेम है, उनके मार्क्स हैं, उनका रोल नंबर है, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये डेटा कुछ स्टूडेंट्स का आपको एंटर करना है इस तरह से कि एक लाइन में एक ही बच्चे का रिकॉर्ड आए। तो वो आप कैसे कर सकते हैं? मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ,
उसी प्रॉब्लम को आप कई अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और हर एक का बहुत थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, आउटपुट सेम होगा सबका। सबसे पहले फाइल को ओपन करना है। मान लो F मैं फाइल हैंडल ले रही हूँ, ओपन। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वहाँ प्रीवियस कंटेंट है और उसे रिटेन करना है तो आप अपेंड मोड में खोलो, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं दिया तो सिर्फ आपको राइट ऑपरेशन राइट मोड में खोलना है। राइट मोड में खोल लिया इसके साथ। उसके बाद क्योंकि आपके पास सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एंड यू डोंट नो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स द प्रोग्रामर वांट टू एंटर द रिकॉर्ड्स ऑफ, तो उसके लिए आपको यूजर से पूछना चाहिए एंटर number of students। ओके, द स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो n में आ जाएंगे। उसके बाद आपको इतनी बार लूप चलाना है क्योंकि आपको उतने ही रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं। तो फॉर I in 0 to n कर लो या 1 to n+1 कर लो, उतनी बार लूप चल पड़ेगा। क्या करना है, एक एक करके आपको पहले तो यूज़र से क्या एंटर करवाना है, वो डिटेल्स एंटर करवानी है। यूज़र से हर स्टूडेंट का नेम लेना है, रोल नंबर लेना है। मान लो मैंने R में ले लिया, N में ले लिया, सॉरी N तो NAME, नेम में ले लिया, नेम, और उसके बाद मार्क्स, क्योंकि वो भी इंटीजर में ही होंगे तो नेम को टाइप कास्ट करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि नेम हमें वैसे भी स्ट्रिंग में ही चाहिए और इनपुट है वो स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करता है। इसको हमें इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप एक लाइन और डिस्प्ले करवा सकते हैं, enter details of student I, मतलब enter details of student पहले इटरेशन में 1, दूसरे इटरेशन में 2 हो जाएगा, I की वैल्यू 2 हो जाएगी, तीसरे इटरेशन में 3, और ये लूप कब तक चलेगा, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उतने। तो यानी ये पहले इटरेशन में क्या डिस्प्ले करेगा, एंटर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट 1, और उसके बाद R में यूज़र से रोल नंबर लेगा, नेम में नेम ले लेगा, मार्क्स में मार्क्स ले लेगा। वो सारे आपको मान लो इस तरह से कॉमा से सेपरेट करने थे। मान लो फाइल आपको इस तरह से चाहिए कि पहले रोल नंबर, फिर कॉमा, फिर नेम, फिर कॉमा, फिर मार्क्स, इस तरह से, फिर उसके बाद अगली लाइन में अगला रिकॉर्ड। तो ये इस तरह से पूरी आपको स्ट्रिंग चाहिए। राइट ऑपरेशन एक बार में एक स्ट्रिंग लेता है और उसे राइट करता है, तो ये पूरी स्ट्रिंग चाहिए। यानी R, यानी मान लो मैं एक अलग से स्ट्रिंग बना लूँ, S इक्वल टू ये जो भी मेरा R है, इसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। R क्योंकि इंटीजर टाइप है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो अच्छा रहेगा अगर आप ये इंट ना ही करो, इंट में टाइप कास्ट ना करो, उससे क्या होगा, ये स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, R भी स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, मार्क्स भी स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ एक पूरी स्ट्रिंग चाहिए तो ये मुझे कंकैटिनेट करने हैं, ये सारे ऐड करने हैं, ये सारी स्ट्रिंग मुझे कंबाइन करनी है, कंकैटिनेशन करना है। तो उसके लिए ये स्ट्रिंग फॉर्म में ही रहे, या तो ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ स्ट्रिंग, आप इसे इंट में कन्वर्ट ही ना करो, ये स्ट्रिंग में ही रहे और ये भी स्ट्रिंग में ही रहे। या ऐसा हो सकता है कि अगर आप इसे कंकैटिनेशन कर रहे हैं तो वापस आप इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें। तो मैंने यहाँ पर ये हटा दिया कि मैं इंटीजर में इन्हें कन्वर्ट कर ही नहीं रही। तो मेरे पास है R, एक स्ट्रिंग हो गई, उसके बाद मुझे कॉमा ऐड करना है। तो दो स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए, दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए आप प्लस ऑपरेटर लेते हैं ना, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, फिर मुझे कॉमा लगाना है इसमें, प्लस यानी जो आपका रोल नंबर है वो भी स्ट्रिंग फॉर्म में, वो स्ट्रिंग, उसके साथ में कॉमा, उसके साथ में नेम, उसके साथ में फिर कॉमा, उसके साथ में मार्क्स। ये सारा आपका बन गया ये। और उसके बाद में आपको नेक्स्ट लाइन, जो न्यू लाइन कैरेक्टर है वो भी ऐड करना है, /n, ताकि अगला रिकॉर्ड है वो नेक्स्ट लाइन में आए।
राइट और राइट लाइन्स दोनों ही न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड नहीं करते हैं, तो आपको लास्ट में एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी ऐड करना है। ये मैं यहाँ लिख रही हूँ +/n। अब ये सारा यानी एक नाम, ये रोल नंबर, कॉमा नेम, कॉमा मार्क्स और उसके बाद न्यू लाइन कैरेक्टर, ये पूरा एक स्ट्रिंग बन गया इसमें। इसको मैं राइट कर दूं f.write s। ठीक है, ये कितनी बार, यही प्रोसेसिंग कितनी बार चलेगी, ये हमने फॉर लूप लगाया है, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे उतने बार ये लूप चलेगा और उतनी बार ये बोलेगा। मान लो अगर आपका 3rd इटरेशन है, एंटर द डिटेल्स ऑफ 3, क्योंकि i की वैल्यू क्या हो रही है 1 से स्टार्ट हो रही है ना, तो 1 पहले इटरेशन में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, nth में जो n+1 है उसमें n+1 तो चलेगा ही नहीं क्योंकि ये अपर बाउंड है। nth n 1 से लेकर n तक चलेगा, तो nth इटरेशन में यानी जब लूप nवीं बार चलेगा तब एंटर द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट n की जो भी वैल्यू है 5 है 10 है जो भी। रोल नंबर लेगा क्योंकि आपने इंट में कन्वर्ट नहीं किया, ये स्ट्रिंग फॉर्म में ही रहेगा। नेम एंटर करवाया, मार्क्स एंटर करवाई, ये सारे स्ट्रिंग फॉर्म में है। उन सारी स्ट्रिंग्स को मैंने कंबाइन कर दिया, साथ में बीच में कॉमा भी ऐड कर दिया। ठीक है, स्ट्रिंग्स को, कितनी भी स्ट्रिंग्स को आप इस स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, ये हमने 11th में पढ़ा है, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन और स्ट्रिंग रेप्लिकेशन ऑपरेशन ये पढ़े हैं। तो ये कंकैटिनेट कर देगा, सबको ज्वाइन कर देगा, आर फिर कॉमा फिर नेम फिर कॉमा फिर मार्क्स और फिर ये /n नेक्स्ट लाइन कैरेक्टर, ये सारा हमने एक स्ट्रिंग में डाल लिया s, उसको मैंने फाइल में राइट कर दिया। तो ये मेरा पूरा रिकॉर्ड राइट हो गया। ये यानी जितनी बार ये लूप चलेगा उतने ही रिकॉर्ड्स इसमें राइट होते रहेंगे, हर एक नेक्स्ट लाइन में होता रहेगा। उसके बाद लूप से बाहर आके f.close। ठीक, अब ये फाइल आपने क्लोज कर दी, उसके बाद आपको रियलाइज हुआ कि आपको एक रिकॉर्ड और ऐड करना था, तो वो करने के लिए अगेन आप यूज तो वही राइट ऑपरेशन करेंगे, लेकिन अब की बार फाइल क्योंकि आप क्लोज कर चुके हैं तो दोबारा ओपन करेंगे और प्रीवियस कंटेंट आपको रखना है तो आप अपेंड मोड में खोलोगे। जैसे दोबारा से आप f कर सकते हैं, या मैंने ले लिया f1 इक्वल टू ओपन xyz.txt इन अपेंड मोड। ठीक है, अब मुझे एक मान लो यूजर से डलवाना है फिर s, अगेन हमें इस तरह से कोई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी, r प्लस कॉमा, आप सिंगल कोट ले सकते हैं या डबल कोट ले सकते हैं, प्लस ये कुछ नहीं है n प्लस कॉमा प्लस m प्लस /n। ये पूरी आपकी स्ट्रिंग बनेगी, s में डाल दिया। इसको अब राइट कर देंगे f1.write s। अब बोलोगे इसमें तो राइट किया, हमने राइट किया है लेकिन अपेंड मोड में, मोड हमारा क्या है अपेंड। सो दिस राइट ऑपरेशन विल अपेंड दिस स्ट्रिंग इन द लास्ट ऑफ प्रीवियस कंटेंट। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये राइट ऑपरेशन किए। आप 2-3 क्वेश्चन ट्राई करो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे पूछो। थैंक यू।